तो आज का हमारा जो टॉपिक है अखंड ज्योति से मैं कौन हूँ। देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम चैतन्य हैं और जिसमें कोई मल नहीं है और जो हमेशा सुख में रहने वाले, आनंद में रहने वाला है। लेकिन उसकी हमको अनुभूति क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो पहचान है वो हमने अपनी गलत बना के रखी है। हमने अपने शरीर को, अपने इस जन्म के मिलने वाले जो नाम है, अपने जो सरनेम है, उसको अपनी पहचान बना के रखा है, जबकि वो हमारी गलत आइडेंटिटी है। तो यदि हम अपनी सही पहचान को जो है जब जान जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो बात है ये हमारे जीवन में चरितार्थ होने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी बुक लिखी है, मैं क्या हूं, और उन्होंने उसमें लिखा है कि जानकारी की अनेक वस्तुओं में से अपने आप की जानकारी जो है वो सर्वोपरि है। हम बाहरी अनेक बातों को तो जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या है। और स्वयं को जानने वाला ही बोलते ना, जिसने अपने स्वयं को जान लिया वही जो है सब ज्ञान की चाबी खोलती है। मैं कौन हूं, जो स्वयं इस सवाल को नहीं पूछता है उसके लिए ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। पर उस द्वार को खोलने की चाबी क्या है? स्वयं से पूछे, मैं कौन हूं। और जितनी तीव्रता से, समग्रता से सवाल पूछता है, वो उसका जो है जो है उत्तर पा लेता है। और उसके बाद हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के, मानव से महामानव बनने के, देव से महा बोलते हैं ना कि नर मानव बनने के हमारे जो रास्ते वो है, देवता बनने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कहा गया है, ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण छुष्मि पासे कुतो में, ना हम चित्तम शोक मोहो कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। यानी मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूं, फिर भूख प्यास मुझे कैसी? मैं चित्त नहीं हूं, फिर मुझे शोक मोह कैसा? मैं करता भी नहीं हूं, फिर मेरा बंधन और मोक्ष कैसे? जब यह समझा जाता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तब उस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है। और फिर वो सब तरीकों को सही तरीके से उचित उपयोग भी कर सकता है, जो भी उसको रिसोर्सेस मिले हैं, जो भी उसको ये जरिया मिला है शरीर का। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्व सुलभ और सर्वोच्च ठहरता है। तो देखिए, जिंदगी में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, मेन इसीलिए है कि हमने अपने आप को मैं समझ के रखा है, शरीर समझ के रखा है, जो इस जन्म के हमको जो भी बोला जाता है वो समझ के रखा है। नहीं तो यदि असली पहचान पता है तो हमको किसी से प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं को अहंकार लगता है, चोट लगती है, तो जीवन में फिर हमारी समय शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है, दुखी होते हैं, बेचैन होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुरा लगता है, दुखी रहते हैं। तो इसलिए इस असली ज्ञान को जानना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा है कि अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते बेटा, तो नुकसान किसका है? खासकर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का और इस स्वाध्याय से जुड़ने का। कि क्या होगा कि हम उस अज्ञानता में जिएंगे, और अज्ञानता में जिएंगे तो गुरुदेव का काम नहीं कर सकते। तो हमारा ये स्वाध्याय में जो इतने दिन से आ रहे हैं या जो हम सत्संग सुनते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन है, तो वो अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देता है। मैं ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, वैष्णव हूँ, ये सब बताते हैं। ज्यादा पूछे भाई और बताइए आपके बारे में, तो बोलता है मेरा स्थान ये है, वंश ये है, व्यवसाय ये है, आदि का परिचय देगा। और प्रश्न के उत्तर के लिए ये सब वर्णन नहीं हो सकते। अतः उत्तर देने वाला वैसे ही मानता है कि भाई वो तो शरीर भाव में तल्लीन है, इसलिए हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है या कुछ भी है। यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर में रहता है, यह तो ठीक है, और यह भी ठीक है कि वो शरीर नहीं है, क्योंकि जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है और उसमें कोई भी वस्तु घटती नहीं है, क्योंकि शरीर को मृत समझ लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? शरीर बेकार हो जाता है और प्राण निकलती उसकी दुर्दशा होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं और कोई ऐसी चीज थी जो उससे निकल गई, इसलिए वो शरीर मृत हो गया, जिस शरीर के लिए हम इतना मरते हैं। तो असली में वो क्या था जो निकल गई? उसके बीच की लिंक वो आत्मा थी जो उसको छोड़ के जा चुकी है। तो ये हमारी, जब हम ये ज्ञान को समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि जो इसको बोलते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म से साधनम, फिर ये बात हमको समझ आ जाती है जब ये अज्ञानता हटती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो माध्यम मिला है धर्म का,
काम करने के लिए। शरीर आत्मा का मंदिर है, इसीलिए उसकी स्वच्छता और उसकी जो है जिसको बोलते हैं ना सुविधा के लिए कार्य करना उचित और आवश्यक है। परंतु ये बहुत गलत बात है कि केवल मात्र शरीर के बारे में सोचा जाए और उसको अपना स्वरूप मान लिया जाए, अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। और मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेने के कारण क्या करता है कि शरीर के हानि लाभ को अपना हानि लाभ मानता है और वास्तविक हितों को भूल जाता है कि आत्मा के परमार्थ में हमारा स्वार्थ है, कि आत्मा किससे खुश होगी, कैसे संस्कार बनाए, कैसे काम किए जाए, कैसे परमार्थ के रास्ते पे चला जाए, कैसे सेवा भाव अपने जीवन में लाई जाए, कैसे जीवन को श्रेष्ठ बना जाए कि वो हमारे संस्कार साथ में जाए, जिससे आत्मा का जो अगला जन्म है वो बहुत अच्छा हमको मिलेगा। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि बोले साधारण जो काम है, जो नर पशु के जिसको बोल सकते हैं आहार निद्रा भय मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे, तो उसका जीवन क्या होगा, नर पशु का बन जाएगा और उसकी सार्थकता भी नहीं है। और यदि लेकिन हम ये सोच के चले कि हमारा रोज का जीवन एक दिन मिला है और आत्मा का हमारा स्वार्थ क्या है, कैसे परमार्थ भरा जीवन जिया जाए, तो निश्चित रूप से जो जी गुरुदेव ने कहा है ना कि मनुष्य में जो है देवत्व का उदय कैसा होगा और यहाँ पे स्वर्ग का अवतरण कैसा होगा। तो इसलिए बात की है कि हम अपनी असली पहचान को ध्यान रखें और तभी ये काम हम कर सकते हैं। तो आज का जो हमने ये सुना अभी कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये कितना आवश्यक है जानना, ये एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझते हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। एक बार बकरियों के एक झुंड पर एक बाघिन ने हमला किया। वह बाघिन गर्भवती थी। उसी समय एक शिकारी ने भी उस पर तीर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मरने से पहले उसने एक शावक को जन्म दे दिया। तो जैसा हमको पता चल रहा है कि बकरियों का झुंड था और एक बाघिन ने उस पर हमला किया और बाघिन जो थी प्रेग्नेंट थी और उसी समय एक शिकारी ने उस पर तीर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पर चूंकि वो गर्भवती थी तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब क्या हुआ, उसका नवजात बच्चा बकरियों के झुंड में पलने बढ़ने लगा। बकरियों के साथ वह भी चारा खाना सीख गया। बकरियां जिस तरह से मैं करती थी उसी तरह वह भी मैं करने लगा और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। तो बोलते ना संगत का असर होता है, तो वो जो बाघ का बच्चा था वो बकरियों के बच्चों के साथ पलने बढ़ने लगा। जैसे उनकी आवाज होती है मैं करने की, उसी तरह से बाघ का बच्चा भी वैसा ही करने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन बकरियों के झुंड पर एक बाघ ने आक्रमण किया। बकरियों के झुंड में चारा खाने वाले बाघ को देखकर वो दंग रह गया। तो बाघ ने देखा, जब बाघ का जो स्वभाव है कि वो बकरियों को उसके ऊपर हमला करता है, जब वो बाघ हमला करने गया तो उसने देखा कि यहाँ तो एक साथ में छोटा सा बाघ जो है, छोटा सा उसका जो शावक है, उसका बच्चा है, वो साथ में चारा खा रहा है। तो उसने दौड़कर चारा खाने वाले जो बाघ जो कि छोटा सा बच्चा था उसको पकड़ लिया। तो वो क्या करने लगा, मैं करने लगा। वन का बाघ उसे जबरदस्ती घसीटकर तालाब के पास ले गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, जरा पानी में अपनी परछाई देखो, ध्यान से देखो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। तो चूंकि निश्चित रूप से हमको भी कोई अलग व्यक्ति अपने ग्रुप में दिखता है या अलग तरह का, तो हमको लगता है कि वो कुछ अलग है। वैसे ही बाघ को भी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बकरियों के झुंड में ये बाघ का बच्चा क्या कर रहा है। तो उसने उसको पकड़ा और जाके तालाब के पास ले गया और उस पर बोला कि देखो अपने आप को कि तुम कौन हो, तुम तो मेरे जैसे हो। चारा खाने वाला बाघ स्वयं को बाघ मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह बार बार मैं करता रहा और चिल्ला रहा था। परंतु जो वन का बाघ था उसने जबरदस्ती उसको उसका अपना चेहरा दिखाया। तो निश्चित रूप से जो वो छोटा सा बच्चा इतने दिनों से जो था वो तो बकरियों के साथ रह रहा था, तो वो अपने को बकरी मान रहा था। और जब उस बार बार उस बाघ ने उसको दिखाया कि तू देख देख, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था और केवल अपनी आवाज जो थी बकरियों की वो निकाले जा रहा था। तो जो वन के बाघ ने उसको जबरदस्ती उसका चेहरा तालाब में दिखाया। फिर क्या था, अपना सच्चा स्वरूप जानते ही बाघ के आनंद का ठिकाना ना रहा। वो आनंदित व प्रफुल्लित अनुभव करने लगा। तो बाघ का बच्चा ने जब देखा कि परछाई अपनी देखी दर्पण में, उसमें तालाब के पानी में, तो उसको लगा अरे ये मैं तो बिल्कुल इसके जैसा दिखता हूँ। और फिर उसको बिल्कुल आनंद का ठिकाना ना रहा और वो एकदम अपने आप को बहुत प्रफुल्लित अनुभव करने लगा कि अरे मैं तो इसके जैसा हूँ जो कि इतनी तेज आवाज निकाल रहा है। वह खुशी के मारे बल्लियों पर उछलने लगा। सरोवर में उसने जी भरकर मीठा जल पिया
और वन में जाकर जोरदार गर्जना की। तो ये देखिए बाघ की सिंह की जो आवाज होती है वो कितनी ज्यादा तेज होती है कि उसमें जंगल के जानवर डर जाते हैं बाकी सब, क्योंकि इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर रहता है। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर वन के सभी जीव भयवश कांपने लगे और अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। तो जो बाघ का बच्चा बकरियों के साथ रह के मैं कर रहा था, वो जब उसको अपनी पहचान पता चली तो उसने इतनी जम की गर्जना मारी कि उसको सुनकर जो बाकी जानवर थे वो भय से कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। पहली बार उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ था। तब वन के बाघ ने उससे पूछा और कहा, अब तो समझ गए ना, जो मैं हूं वही तुम हो, चलो अब तुम मेरे साथ वन में चलो। इस प्रकार वन के बाघ के संपर्क में आते ही बकरियों के झुंड में रहने वाले बाघ का जीवन बदल गया और वह बिल्कुल बाघ की तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में रहने लगा। तो उस बाघ के बच्चे को जब अपने वास्तविक स्वरूप का, अपनी रियल आइडेंटिटी का बोध हुआ, तो तब वन के बाघ ने उससे क्या कहा कि अब तुम समझ गए कि तुम वही हो जो मैं हूं, अब तुम वन में चलो जहां तुम्हारा मुख्य निवास होना चाहिए। तो इस प्रकार वन के बाघ के संपर्क में आते ही जो बकरियों के झुंड में रहने वाला बच्चा था, मैं कर रहा था, अपने आप को दीनहीन निरह समझ रहा था, वो अपने असली स्वरूप में आते ही उसका जीवन बदल गया और वो अपने साहस भरे, जो बोलते हैं ना, गर्जना के साथ और अपने आप को जंगल का राजा मान के उस तरह से जंगल में राज करने लगा। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि हम जो मनुष्य का जीवन भी तो बकरियों के झुंड में रहने वाले उस बाघ की तरह है, जो सुख पाने के लिए विषय भोगों के पीछे भागता फिर रहा है। वह भाग दौड़ पिछले कई जन्मों से बदस्तूर जारी है, पर उसे सत्य का आभास भी नहीं है कि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, कर्म योनि है। तो देखिए इस कहानी से कितना बड़ा जीवन का सबक मिला कि मनुष्य का जीवन, हम भी जो है वो बकरियों में है तो बाघ, सिंह जो साहस से भरपूर है, जो शक्ति से जो है भरपूर है, लेकिन हम यहाँ पे आके जो है बकरियों के झुंड में, यानी अपने आप को ये संसार में जो परिस्थितियां आती हैं और जो लोभ मोह अहंकार के उसमें आके अपने आप को, हमारी शक्ति वगैरह इतनी क्षीण हो जाती है और अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए बकरी की तरह मैं करते रहते हैं और अपने असली स्वरूप को, जो कि इतना साहस और सब चीजों से भरपूर है, इतना संपूर्ण व्यक्तित्व है जो कि उस ईश्वर का अंश है, उसको हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि केवल वो क्षणिक सुख पाने के लिए विषय भोगों के पीछे, कि छोटी थोड़ी थोड़ी सी आपको घास मिलती रहे, लेकिन जो जंगल का राजा होता है उससे तो सब लोग डरते हैं। क्यों? उसका इतना दबदबा होता है, इतना उसके अंदर शक्ति होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है इतना ऊंचा होता है और प्रभावशाली होता है। हम भी मनुष्य के रूप में है तो वो जो बाघ है, वो जो हम सिंह है, जंगल के राजा है, ईश्वर के अंश है, भगवान के उत्तराधिकारी है, परम पूज्य गुरुदेव के वह साहसी बच्चे हैं, प्रज्ञा परिजन है, सृजन सैनिक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आए इस संसार में और हम अपने आप को भूल बैठे। इसलिए छोटी छोटी क्षुद्रताओं में, छोटी छोटी चीजों में, जो क्षणिक सुख की चीजें हैं, चाहे वो भौतिक सुख हो चाहे इंद्रिय सुख है, उसमें हम फंस के रह गए हैं। वो बोल रहे ये गुरुदेव बोल रहे ये तुम्हारा एक जन्म का नहीं बेटा, जन्म जन्मांतरों से ऐसे ही चला आ रहा है, और ये आप भूल गए हो कि मनुष्य योनि भोग योनि है। और भोग योनि नहीं है कि यहाँ के भोग भोगा और अपना सब खाया पिया सुख सुविधाएं भोगी और चले गए। ये कर्म योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी स्वर्ग में जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको इस जो है मनुष्य योनि में आना पड़ता है और यहाँ आते हैं वो। तो यहाँ बोल रहे हैं इस भाग दौड़ में मनुष्य भूल जाता है कि अन्य पशु पक्षी व जीव तो भोग योनि में है, इसलिए भोगों के पीछे भागना उनकी नियति है, इंसान की नहीं, जो कि ईश्वर का अंश है। वे उनसे मुक्त नहीं हो सकते, परंतु मानव जीवन तो देव दुर्लभ है, वह कर्म योनि है। तो बोले ये तो पशुओं का काम है, पशुओं का, क्योंकि बेचारों के पास उनकी मजबूरी है, उनके अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है वो वाला, इसलिए वो वैसा जीवन जीते हैं। पर यदि हमारे अंदर ज्ञान होते हुए भी और इतना सब अज्ञानता जो ज्ञान के द्वारा हटती है वो सब होते हुए भी यदि वैसा ही जीवन जिए तो मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। मनुष्य इस योनि में कर्म करके स्वयं को विषय भोगों एवं संसार के सभी प्रकार के बंधनों व कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त कर सकता है
और वह आनंद के परम स्रोत परम पिता परमेश्वर से जुड़कर सदा सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए मनुष्य योनि का कितना बड़ा लाभ है कि क्या नहीं कर सकता वो। बोल रहे हैं इस योनि में वो कर्म करके और सदकर्म करके स्वयं को विषय भोगों व संसार के बंधन व कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पर होता क्या है, अज्ञानता वंश और क्षणिक सुख के लिए हम क्या करते हैं, उन बंधनों में बंधते हैं। जितना हम यहाँ के सांसारिक कर्मों को अपना प्राथमिकता देते रहेंगे उतना ही उन बंधनों में हम फंसेंगे। कर्म करेंगे अलग अलग तरह के छोटे छोटे जो कि हमारी केवल हमारे शरीर और उसकी परिधि के आसपास घूमते हैं, तो उसके कर्म बंधन भी उतने ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। और बंधन मजबूत बनेंगे और उन बंधनों को, उन बेड़ियों को काटने के लिए यदि कोई प्रयास नहीं किया गया तो यही बंधन हमारी जो अगले संस्कारों के साथ जाएंगे और हमको फिर से बार बार इस मनुष्य योनि में भटकते रहना पड़ेगा। तो बोले ये तो बंधन मुक्ति के लिए मिला है जीवन, बंधन में बांधने के लिए नहीं मिला है। वो बोल रहे फिर उस बंधन से जब मुक्त हो जाता है इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भी उस ज्ञान के द्वारा, जो कि भारतीय संस्कृति और जिसको बोलते हैं ना सनातन धर्म का इतना सुंदर ज्ञान है जो कि कहीं भी मिलना नामुमकिन है, और खासकर ऐसे सौभाग्यशाली गुरु के साथ, सदगुरु से जुड़ने के बाद तो हम इस जन्म में ही उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब उसे भी उसके उसके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, और उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए उसे कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तभी बात बनती है। तो बोल रहे हैं अब ये तो अच्छी बात है कि अब सब हम समझ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बंधन मुक्त होना चाहिए, परमानंद से मिलना चाहिए, लेकिन होगा कैसे। बोल रहे जब ऐसा होता है जब उसे कोई गुरु मिल जाए, कोई उसे जीपीएस सिस्टम मिल जाए, कोई उसे मार्गदर्शक मिल जाए। जिस तरह समुद्र में प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बने रहते हैं कि जब नाव चलती है कि वो कहीं डूब ना जाए। प्रकाश स्तंभ सदगुरु जो होता है वो प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस की तरह होता है कि यदि कोई अंधेरा आ जाए, यदि हम भटकने लगे, यदि डूबने लगे, तो हमको अपने ज्ञान के प्रकाश में और उस नाव को सही चलने पे, उस सही रास्ते पे जाने के लिए हमें मजबूर कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि हम कई बार खुद जो है गुरु करते बनाते और अपने हिसाब से गुरु को चलाते हैं, अपने हिसाब से ज्ञान लेते हैं, तो कई बार हम भटक जाते हैं। लेकिन अपने को गुरु को सौंपना है, और कैसा सौंपना है, केवल ये नहीं कि तेरा तुझको अर्पण, गुरुदेव आप जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, या गुरुदेव आप तो स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। केवल ये बोलने से नहीं होता है, केवल ये कहने से नहीं होता है, ये करने से होता है। और ये जब करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, यानी हम कौन हैं, ये जब आत्मज्ञान हो जाता है तो निश्चित रूप से उस जो है ज्ञान के द्वारा हमारे कर्म बंधन कटने लग जाता है। क्यों उस गुरु की आवश्यकता है? क्योंकि गुरु ही तो है जो हमें अपने प्रचंड तप की अग्नि से शिष्य के अंतस में आत्मज्ञान की ज्योति जलाते हैं, और उस ज्योति के जलते ही शिष्य के अज्ञान का अंधेरा सदा सदा के लिए मिट जाता है, और उस अंधेरे के मिटते ही शिष्य को, साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। आज हम देख सकते हैं कि जब हम स्वाध्याय में नहीं जुड़े थे, हम खुद के जो थे, जो हमारी खुद की एक जो है व्यक्तित्व था, वो कैसा था। बुरा कोई नहीं होता, लेकिन हमारे जो विकार होते हैं, हमारी जो अज्ञानता होती है, हमारा जो गलत सोच होता है, गलत दृष्टिकोण होता है, उसके कारण हमारा वैसा जीवन मिलता है। तो जैसे हम अभी जन्म से लेकर अभी तक जो बने थे, लेकिन जब जैसे ही गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव का ये क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, क्रांतिकारी विचारों ने हमारे हृदय को जो आंदोलित किया, और जब हमारे अंदर की अज्ञानता हटने लगी, तो हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से आया है। भले ही हमको अगर नहीं समझ आया अभी तक, तो अपना हम आत्मचिंतन करें कि हम पहले क्या थे, अपने आप को सही तरीके से आके तो हमको ये चीज समझ आ जाएगी। क्यों खासकर हम लोग क्यों इतने सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि जो हमारे गुरु हैं, जिसको बोलते हैं ना सदगुरु, जो हमारे हैं आचार्य श्री राम शर्मा, जो तपस्वी हैं, जो सिद्ध हैं, जो वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ हैं, क्या नहीं है वो। और उनके जब हम ज्ञान के जो बोलते हैं ना प्रकाश में अपने आप को आंकते हैं, तो निश्चित रूप से अज्ञानता के अंधेरों के बादल जो है छटते चले जाते हैं। तो हम अपने आप को आके और अपने आप के उस सौभाग्य को सराहें, लेकिन सिर्फ सौभाग्य को सराहने से नहीं होता है। गुरुदेव भी मिल गए, उनके अंदर से जो ज्ञान मिला उससे अज्ञानता भी हटने लगी,
और उसके बाद श्रद्धा भी बढ़ने लगी। श्रद्धा को सक्रियता में बदला जाए, यानी उसी ही की गर्जना को अपने अंदर महसूस किया जाए कि हम गुरुदेव माता जी के पुत्र पुत्री हैं। हमारे ऐसे आध्यात्मिक माता मिले हैं जो जन्म जन्मांतर के हैं, जो आज के रिश्ते हैं, जो आज के पति पत्नी हैं, जो आज के बच्चे हैं, जो आज की और चीजें, ये इस जन्म के रिश्ते हैं जो हमसे कुछ ना कुछ लेन देन है इसलिए जुड़े हैं। लेकिन परमानेंट जो हमारा जो संबंध है, जो हमारा हमेशा जन्म जन्मांतर का शाश्वत संबंध है, वो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से है। इसलिए उस संबंध को याद में रखते हुए इन संबंधों को, जो दुनियादारी के संबंध है, कर्तव्य के रूप में लिया जाए, कर्तव्य किया जाए और मोह में ना बंधा जाए, क्योंकि मोह में बंधेंगे तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूलेंगे, यानी कि हम सिंह हैं, शावक हैं, हम गुरुदेव माता जी के पुत्र पुत्री हैं और उसमें ही खपके रह जाएंगे और बंधन में और जकड़ते चले जाएंगे। तो कर्तव्य करें गृहस्थ में रह के, लेकिन अपने असली कर्तव्य को याद रखें कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, गुरुदेव से कैसे जुड़े हम, गुरुदेव ने हमारे कितने कर्म बंधनों को और हमारे प्रारब्धों को काटा है और कितना आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर बरसाई है, कितने तप की पूंजी हमारे ऊपर लगाई है। हो सकता हम कहीं पड़े रहते कोने में या आज क्या हो जाता, लेकिन उन्होंने सूली से सूल बन के हमारे कर्मों को काटा है, इसलिए आज हम इस स्थिति में है कि स्वाध्याय को अटेंड कर पा रहे हैं। कितने लोगों को बोलते हैं हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो उनके संस्कारों को रोकता है आने के लिए। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि सत्संग को सुन पा रहे हैं। अपने सत्य स्वरूप का बोध होने पर उसकी आत्म चेतना आनंद के परम स्रोत परम चेतना से जुड़ते ही सोहम शिवोहम तत्वमसी अयतात्मा ब्रह्म सचिदानंदो अहम की परम आनंद में अनुभूति में उतर आती है। तो बोले जैसे ही हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान, यानी हम वो आत्मा है, वो परमानंद है, वो ईश्वर के अंश है, बोले जैसे इसका बोध होने लगता है तो फिर क्या होता है, हमारी आत्मचेतना के अंदर जो है आनंद के परम स्रोत और उस परमानंद से जुड़ते ही, यानी गुरुदेव से जब अंदर से हम उनकी चेतना के साथ एकाकार होने लगते हैं तो अंदर से किस चीज की अनुभूति होने लगती है, सो अहम, मैं वही हूं, आई एम दैट, मैं वही हूं जिसे नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योनियों में भेज दिया। मेरे लिए उच्च मानवीय क्षमताएं सहज सुलभ है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने युग तीर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया, स्वाध्याय सुनने का अवसर दिया, उनके विचारों से अवगत होने का अवसर दिया। साधक का कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं हो सकता। और क्या आनंद की अनुभूति होने लगती है, और क्या सच्चाई समझ आने लगती है, शिवो अहम, मैं शिव रूप हूं, यानी मैं आई एम एकिन टू लॉर्ड शिवा, शिव अर्थात कल्याणकारी, मैं मूलतः शिव हूं, कल्याणकारी हूं। मेरी भावनाओं, विचारणाओं, इच्छाओं, चेष्टाओं, अभ्यास आदि में अशिव का कोई स्थान नहीं हो सकता, यानी जो अकल्याणकारी चीजें हैं, जो मेरे लिए ऑस्पिशियस नहीं है, उसका जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। और बोले यदि कोई कुछ ऐसे कण आ भी गए हैं तो उसे हटाने में अब मेरे अंदर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर। और उसके बाद क्या आनंद की अनुभूति होने लगती है, किस सत्य की अनुभूति होने लगती है, तत्वमसी, वह तुम ही हो, यानी यू आर दैट। जीवन में, संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सब कुछ परमात्मा ही, यानी मैं ही तो हूं। हर दृश्य प्रकाश ही तो है, फिर मैं श्रेष्ठता खोजता फिरता क्यों हूं, कि मैं बाहर में वो दुनिया में उस आनंद की प्राप्ति क्यों मैं खोज रहा हूं या रही हूं, पदार्थ की गुलामी क्यों करूं, यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल चीजें हैं जिसके पीछे मैं भागता रहता हूं या भागती रहती हूं, उसकी मैं गुलाम क्यों बन गई हूं, क्यों मैं उसका बंधन स्वीकार करी हूं। सारी श्रेष्ठता तुम में, हर श्रेष्ठता तुम में ही क्यों ना देखूं, तुम में यानी जो मेरे अंदर वह परमात्मा का स्वरूप है। और क्या वेद हमारे अंदर से जागृति आती है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी द सोल इज ए स्पार्क ऑफ ब्रह्मा डिवाइन, यह आत्मा ही ब्रह्म है। सागर भी जल है और बूंद भी तो जल ही है, हर किरण में सूर्य का गुण है। यदि गुरुदेव सूर्य है तो उनकी हम किरण है, तो हमारे अंदर भी गुरुदेव का ही अंश है, उस सूर्य का, उस तेजस्विता का ही तो अंश है। आत्मा चाहे कितना छोटा अंश हो, उसमें ब्रह्म के जुड़ने की क्षमता है, यानी बोले हम छोटा सा अंश है आत्मा का, लेकिन उस परम ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता हमारे अंदर है।
और उससे जुड़ने के बाद छोटा बड़ा क्या, फिर सागर में जब बूंद मिलती है तो वो भी सागर हो जाती है। तो हम भी तो वही हैं। नल की टोटी और विशाल टंकी दोनों में पानी देने की समान क्षमता है, तो हम दीनहीन क्यों मानते हैं? समर्थ बनकर क्यों हम नहीं रह जाते? और लास्ट का जो है कि और क्या हमको अनुभूति होने लगती है जब उस मैं कौन हूं, हम उस सच्ची आइडेंटिटी को पहचानने लगते हैं। सच्चिदानंदो अहम, मैं सत्य चित आनंद हूं, कि मेरा माई ट्रू नेचर इज ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। तो फिर मैं सच्चित आनंद हूं, तो मैं असत से प्रभावित क्यों हूं? यानी जो टेम्परेरी चीज है उससे मैं क्यों इतना इफेक्टेड हो जाती हूँ या हो जाता हूँ? मैं जो शुभ नहीं, टिकाऊ नहीं, उसे क्यों चाहूं? कि जो भी चीज है दुनियादारी की, ये एक लीला है, ये चल रही है सब जो दुनिया को चलाने के लिए, लेकिन मेरे को उससे इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं आनंद हूँ, पदार्थों में खोजता हुआ क्यों भटकूं? क्योंकि आनंद तो मेरे अंदर है, तो मैं खुशी बाहर क्यों खोजूं? मैं श्रेष्ठतम में ही रस क्यों ना पैदा कर लूं? यानी जो बेस्ट है, दी बेस्ट है, वो उसको ही मैं क्यों ना अभी से अपनाने लग जाऊं, जिससे मैं बाहरी दुनियादारी में खो ना जाऊं। तो यहाँ बोले कि जब अपने सत्य का स्वरूप का बोध होता है तो ये जो वेद वाक्य हैं वो हमारे अंदर से जागृत होने लगते हैं। अस्तु, हमें भी आवश्यकता है एक ऐसे सदगुरु की, तपोनिष्ठ गुरु की, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की, जिनकी शरण में जाकर, जिनकी कृपा प्रसाद पाकर हमें भी अपने आत्मस्वरूप का बोध हो सके। तो वह गुरु तो हमको मिल चुके हैं, लेकिन उस कृपा को बोध में कन्वर्ट करने के लिए, बोध में परिवर्तित करने के लिए हमको जो गुरुदेव के बताए रास्ते हैं उस पे चलना पड़ता है। और जो यहाँ बताया गया कि जो ये वेद वाक्य, सोहम शिवोहम तत्वमसि अयतात्मा ब्रह्म सचिदानंदो अहम, तो ये जो अगर हम देखें कि चूंकि हम मनुष्य हैं तो उसका साकार स्वरूप हम कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, गुरुदेव ने भटका हुआ देवता का मंदिर शांति कुंज में बनाया है। यहाँ पे इस मंदिर के अंदर 5 बड़े बड़े आईने लगे हैं और इन पर आत्मबोध, तत्वबोध कराने वाले वेद उपनिषद के मंत्र, यानी जो ये मंत्र बोले गए, जो वेद वाक्य बोले गए, सोहम शिवोहम, ये सब लिखे हुए हैं। और जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता की बात कही गई है, जो आपको डिटेल में समझाई गई। तो यहाँ आकर जो भी साधक होते हैं वो उस मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने आत्मदेव के दर्शन करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, बेटा मंदिरों में रहने वाले, पूजा पे रहने वाले देवी देवताओं की बहुत पूजा की, पर अपने जीवन देवता की आप जो आराधना और साधना करना भूल गए हैं, उसको असली जो अपने अंदर बैठा देवता है, आत्मदेव, उसको पहचानना भूल गए हैं, इसलिए आप भटक गए हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, लेकिन यदि वो सही तरीके से रास्ते में चलने लग जाए तो वो निश्चित रूप से स्वर्ग में रहने वाले देवता की अनुभूति कर सकता है। तो ये जो भटका हुआ देवता का मंदिर है, ये अपने आप में पूरे विश्व में एक अकेला मंदिर है जिसका गुरुदेव ने वहां पर निर्माण किया है। तो और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि शांति कुंज जाके हम उसके स्वयं दर्शन कर सकते हैं। लेकिन असली बात यही है कि वहां लिखा क्या है, वेद वाक्य लिखे हुए हैं जिसमें यही बताया गया है कि हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचाने, अपने मैं कौन हूं इसको हम जाने। और इसीलिए जो गुरुदेव ने क्या कहा है, अगर हम देखें, हमको परम पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु मिले जिन्होंने हमारे अंदर की अज्ञानता को हटाया, हमें जीवन जीना सिखाया, हमको अपने कर्तव्य और मोह में अंदर करना सिखाया। और इसीलिए गुरुदेव ने जब हमसे कहा कि बेटे हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इस उत्तरदायित्व का सदा हमें ध्यान रहता है। और बोल रहे हैं कि हमको सब पता है, अपने बच्चे हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी है, और यदि आप हमारे विचारों से जुड़ते हो तो हम आपके क्या, आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं। आपको कभी कोई कष्ट नहीं देने हम होने देंगे। और यदि कुछ हो भी जाता है तो अब जैसा कि बार बार कहा जाता है, माता जी ने भी कहा है कि बेटा नाव में छेद भी हो जाए तो अपनी उंगली लगा के उसको हम डूबने नहीं देंगे, लेकिन आपको भवसागर से पार कराएंगे। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमको तो सब याद है, पर आपको भी याद होना चाहिए कि आपको हमारी आकांक्षा और आवश्यकता को भूलना नहीं है, कि आपको क्या करना है, मेरे विचार को घर घर पहुंचाना है। लोग तरस रहे हैं, अज्ञानता में अपने शक्ति और समय को बर्बाद कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपने मैं कौन हूं इसको भूल गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इतना आश्वासन दिया है, अंग अवयव हो तुम्ही हो नयन प्यारे, भार तुम पर आज गुरुतर सौंपते हैं, पूर्णतः निश्चित तुम सबके सहारे। और हम तुमको कभी भी अपनी शक्ति की कमी अनुभव नहीं होने देंगे। मेन बात यही बताई गई कि हम कौन है इसको पहचाने और निश्चित रूप से अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यही अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति।